हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगती है? आप भी रज़ाई में बैठे हैं पर आपके हाथ-पैर गर्म नहीं हो पाते, ठंडे ही रहते हैं। तो कहीं आप में विटामिन बी12 की कमी तो नहीं है? कई कारण हो सकते हैं ठंड में ज़्यादा ठंड लगने के, पर विटामिन बी12 की कमी एक बड़ा कारण है। विटामिन बी12 आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को और आपके ब्लड के की मात्रा को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। विटामिन बी12 बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में खून को बनाने के लिए काम आता है। जब हमारी बॉडी में बी12 की कमी होने लग जाती है तो हमारी बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी हीट जनरेट करना कम कर देती है। और खून की कमी के बाद आपको ठंड लगना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और साथ में बी12 की कमी के साथ हाथों में झंझनाहट होना, टिंगलिंग होना, हाथ सुन्न होना, आपकी मेमोरी वीक होने तक के सिम्टम आपको दिखाई देने लगते हैं। बी12 की कमी जब आपकी बॉडी में होती है तो आप बिना कुछ करे थकान फील करते हैं या फिर आपका कंसंट्रेशन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। बी12 की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में ले सकते हैं दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है चिकन, मीट, फिश और बॉइल्ड एग ले सकते हैं विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते हैं तो आप विटामिन बी12 का सप्लीमेंट लेना सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका हो सकता है। और एक बड़ा कारण हमें ठंड लगने का हो सकता है हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो। दोस्तों, आयरन एक बहुत ही जरूरी मिनरल्स है जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन के लेवल को बनाता है और उसको मेंटेन रखता है। दोस्तों, जब बॉडी में आयरन की कमी होने लग जाती है तो हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है और वो एक तरह से कम हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है हमारी ऑक्सीजन। इसकी वजह से हमें थकान रहने लगती है, हमारे हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है वो प्रभावित होने लगती है और हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। कम ठंड होने पर भी हमें ज्यादा ठंड लग रही होती है आयरन की कमी से। दोस्तों, आपने फील किया होगा कि आप जब रजाई में लेटे होते हैं तो आपको ठंड ज्यादा लग रही होती है, उल्टा जब आप घूम फिर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उसके मुकाबले जब आप चल फिर रहे होते हैं तो आपको ज्यादा कपड़े पहनने की नीड नहीं है। आपका बॉडी अपने आप ही खुद को गर्म रखती है और आपको ठंड नहीं लग रही होती है। इसका मेन कारण है जब हम घूम रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल रही होती है और ऑक्सीजन ही मेन स्रोत है, ऑक्सीजन ही मेन रीजन है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने का, हीट जनरेट करने। यही एक कारण है कि जिन लोगों में खून की कमी होती है उनको दूसरों के मुकाबले ठंड ज्यादा लग रही होती है। वैसे ठंड लगने के साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी से जैसे थकान, चेहरे पे पीलापन और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम भी दिख रही होती है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आयरन की डेफिशिएंसी के कारण ये सब हो रहा है। आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए खाने में आयरन रिच फूड को शामिल करना होगा, जैसे कि पालक, चने, गुड़, खजूर, और अगर आप मीट खाते हैं तो रेड मीट को इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। अगर फिर भी इनसे बात नहीं बनती है तो आप आयरन के टेबलेट या फिर आयरन का सिरप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। टेबलेट और सिरप भी बहुत अच्छा तरीका है आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करने का। और एक और बड़ी बात, आयरन को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप आयरन से रिच फूड ले रहे हैं या फिर आयरन के सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको विटामिन सी से रिच सप्लीमेंट या फिर रिच फूड आपको लेना पड़ेगा, जैसे मौसमी, संतरा, आंवला एक्सेट्रा। और ठंड में जरूरत से ज्यादा ठंड लगना है और अगर आप पहले ठंड फील नहीं करते थे और आपको एकदम से ठंड लगना स्टार्ट हो गया तो ये इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म होना, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी आपकी बॉडी में होना। आपको लगने लग जाता है थायराइड की कमी से कि एकदम से आप अच्छा वाला मौसम को एंजॉय करते थे, आप ठंड फील ही नहीं कर रहे थे, पर आप ठंड बहुत ज्यादा फील करने लगे और जरूरत से ज्यादा ये चीजें हो रही है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी दिखाता है और आपको जरूरत से ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म के कारण। अगर थायराइड की कमी आपकी बॉडी में है, थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं बन रहे, इसका एक बड़ा कारण है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपको ठंड लगना जरूरत से ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो थायराइड हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं हो रहा होता। अगर आसान भाषा में बोले तो हमारी बॉडी में जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है पूरी बॉडी में, जिसके कारण आपको हीट जनरेट हो रही होती है, वो प्रभावित होता है, वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के कारण होता है, जो कि हमारी बॉडी में हाइपोथायराइड होने से कमी आ गई है। जब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होने लग जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म होने स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मेन सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। एक, आप बिना खाना खाए पिए मोटे होने लग जाते हैं और आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए या फिर बाल जरूरत से ज्यादा पतला होने लग जाते हैं। आप थकान फील कर रहे होते हैं या फिर चलने में आप हाफ रहे होते हैं,
तो ये आपकी बॉडी में सिम्टम दिखाई दे रहे होते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि आपको आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होना स्टार्ट हो गई है। अब ये देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब डाइट में क्या शामिल करें कि आपको थायराइड की हार्मोन की कमी आपकी बॉडी में होना बंद हो जाए या फिर आप इसको ठीक कर लें। इसमें मेन रीजन होता है आयोडीन और सेलेनियम। तो आप अपनी डाइट्स में वो चीज ज्यादा लेना स्टार्ट कर दें जो इन दो न्यूट्रिएंट्स से रिच हो। फॉर एग्जांपल आप आयोडाइड नमक यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं, दही और पनीर यूज कर सकते हैं आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए। और सेलेनियम की कमी को पूरा करने के लिए आप ब्राजील नट, सनफ्लावर के बीज और होल ग्रेन्स यूज कर सकते हैं। होल ग्रेन्स मतलब ज्वार और बाजरा से बनी हुई रोटियां आप खा सकते हैं। इसमें आप रागी का भी यूज कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपकी बॉडी में थायराइड की कमी दिख रही है तो आपको थायराइड की टेबलेट लेना बहुत ही अनिवार्य है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपकी रिपोर्ट में आ गया कि आपको थायराइड की डेफिशिएंसी है, थायराइड है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और थायराइड की टेबलेट स्टार्ट करें। तो दोस्तों ये 3 कारण थे जिसके कारण आपको ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। अगर आपको ठंड ज्यादा महसूस हो रही है तो जरूरत है आज अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ज्यादा ठंड फील हो रही होता है। अगर आप अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हेल्थ से रिलेटेड और वीडियो देखने को आपको कंटिन्यू मिलती रहे।